हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों मैं पूर्ण प्रकाश। जैसे आपका सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप सभी साथियों एक चीज़ उम्मीद रहती है कि आपको सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए ताकि आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाओ और अच्छे से आप मार्क्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो वैसे इस बार भी आपका शायद जीओटेक का एग्ज़ाम हुआ और वहाँ पे भी जो आपका पेपर था बिल्कुल नॉर्मल था, आप सभी साथियों ने जाना। लेकिन हाँ, आप अपनी तरह से बेस्ट तैयारी करके जाइए ताकि यदि डिफ़िकल्ट पेपर भी आते हैं तो बिल्कुल आप उसको कर पाएँ। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन इसी टाइप से हम लोग बताते हैं आपको, ताकि आप यदि उन क्वेश्चनों को आप तैयार करके जाते हो तो यदि आपको टफ सब्जेक्ट भी आए, डिफ़िकल्ट मतलब डिफ़िकल्ट पेपर बने, तभी आप उसको कर पाओ। ठीक है, इजी बन गया तो वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अधिकतर स्टूडेंट इसको एस्टिमेशन के नाम से जानते हैं। हाँ, पहले था एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन के नाम से सब्जेक्ट हुआ करता था, बट अब ये चेंज हो गया है, ये हो गया क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसका जो सब्जेक्ट कोड है साथियों BCE 503 है, मतलब कि 5th सेमेस्टर का आपका कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको मज़ा भी आएगा आप पढ़ोगे सब्जेक्ट को तो। ठीक है, तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हम यूनिट बाय यूनिट चलेंगे। यदि साथियों आपने इसको नहीं पढ़ा है, आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप हमारे ऐप पर अभी जा करके नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से एनरोल करके आप पढ़ सकते हो। और ख़ास बात ये है कि जब तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक आपके लिए एक ऑफर है, वहाँ से आप एनरोल करते हो तो आपको मात्र 200 का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि स्पेशल 200 पे। ठीक है, स्पेशल 200 अप्लाई करने पर आपको टाइप करिएगा साथियों वहाँ पे जा करके। ठीक है, जहाँ पे आपको कूपन अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जा करके इसको टाइप कर दीजिएगा तो आपको अभी 499 का शो हो रहा होगा, 200 डिस्काउंट होकर के आपको 299 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जा करके तुरंत आप जाकर इनरोल कर लीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, बिल्कुल आसान से भाषा में समझाया गया, आसान सिंपल एज हो सका वो बनाया गया है ताकि आप एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जितनी जल्दी जाएँ उतनी जल्दी आप इसको इनरोल कर लीजिए। ठीक है, अब मैं पहला यूनिट बात करता हूँ। आप पहले यूनिट देखोगे सर बस 3 ही क्वेश्चन आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, मैं यही कहूँगा, बट ये जो 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, यदि आप इसको आपको करके जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा पहला यूनिट 1 का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एस्टिमेशन, यहाँ पे गड़बड़ टाइप हो गया, व्हाट इज द एस्टिमेशन। ठीक है, एंड इट्स पर्पज, आल्सो राइट द टाइप ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, ठीक है, एस्टिमेशन क्या होता है या फिर एस्टिमेट क्या होता है, इसके पर्पज क्या है एस्टिमेट करने का, और उसके कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन। देखिए ये टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है, ठीक है, और ये मेथड ऑफ एस्टिमेशन है। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। इसको आप जब वीडियो देखोगे ना तो आप इसको क्लियर कर पाओगे, वरना स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के एस्टिमेशन टाइप्स ऑफ एस्टिमेट को टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन लिख के आ जाते हैं, मेथड ऑफ एस्टिमेशन लिख के आते हैं। तो ये मेथड है, क्या क्या टेक्निक्स हैं मेथड एस्टिमेशन करने के, और वो आपका क्या है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है। ठीक है, तो एस्टिमेट किन किन टाइप के होते हैं, तो दोनों में डिफरेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो आपको पहले यूनिट से जो आपकी थ्योरी पूछी जाती है वो लगभग यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और आगे मैं बात करूँ साथियों तो न्यूमेरिकल आता है आपका। तो यूनिट 1 में जब आप पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे दो टाइप के मेथड आते हैं एस्टिमेशन के। एक होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, एक दूसरा होता है सेंटर लाइन मेथड। तो ये इस दोनों में से किसी भी एक मेथड पर एक न्यूमेरिकल तो आपका फिक्स है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको फिक्स है, कोई रूम दे दिया जाएगा, ठीक है, उसका फाउंडेशन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए एस्टिमेट करो। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से या फिर सेंटर लाइन मेथड से, कभी कभी दोनों दे दिया जाता है। तो आप इसके लिए मैं कहूँगा आप कम से कम, ठीक है, मैं बात करता हूँ 2 रूम। ठीक है, 2 रूम के लिए, मतलब 2 रूम और जिसमें आपका डोर हो और विंडो हो, वेंटिलेशन हो और साथ में उसकी फाउंडेशन। ठीक है, इसके लिए आप, ठीक है, फाउंडेशन का एक्जुवेशन हो गया, ठीक है, अर्थवर्क हो गया, वही होता है अर्थवर्क। ठीक है, उसके लिए प्लिंथ तक जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, ब्रिक वर्क हो गया, प्लिंथ हो गया, वाल हो गया, ठीक है, जो कटिंग है वो सारी चीज़ आप करके एस्टिमेशन आप तैयार कर लो। ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा आता नहीं है, मतलब कहने में कहता है फाउंडेशन की जो एस्टिमेशन होती है, वाल की होती है, वाल में जो कटिंग होती है वो भी। ठीक है, प्लास्टर भी आप देखना चाहो तो प्लास्टर भी कर लेते हो कि पूछ लिया था कितना एरिया प्लास्टर में होगा, तो वो सारी चीज़ आप करो। दोनों मेथड से सॉल्व करिएगा। ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व करिए और वहाँ पे आप एक्सपर्ट रहो, क्योंकि वहाँ पे ये ना पता करना पड़े कि इसको घटाना है, किसको जोड़ना है, ये
ये लॉन्ग वाल में आएगा या शॉर्ट वाल में आएगा, इसको किस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि साथियों ये सिंगल क्वेश्चन आपका 30 to 35 मिनट ले जाता है यदि आप एक्सपर्ट हो तब, ठीक है। यदि एक्सपर्टीज नहीं हो तो आप इसमें 1 आवर इसमें बिता दोगे सिर्फ एक क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी सिर्फ क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब जोड़ होता है, घटाना होता है, बट इसी में आप टाइम लगा दोगे और आप कहीं लास्ट में गलती होगी कुछ तो आपके मार्क्स भी नहीं मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से इसको एक्सपर्ट हो जाइए, क्योंकि ये यूनिट 1 से फिक्स्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा है, देखिए 1 न्यूमेरिकल इज फिक्स्ड, सो प्लीज डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला जाते हैं यहाँ पे यूनिट 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आता है रेट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड टेंडर्स। अब साथियों यहाँ से आपकी थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट होती है, ठीक। यहाँ से आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे आपको देखिए पहला यहाँ पे थ्योरी से थ्योरी आती रहेगी। पहला यहाँ पे देखिए व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एनालिसिस ऑफ रेट, वहाँ पे एस्टिमेट था, यहाँ पे रेट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना रेट लगेगा, ठीक। आल्सो राइट इट्स पर्पज एंड फैक्टर विच अफेक्ट द एनालिसिस ऑफ रेट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पे, एक मिनट, हाँ A1 2 होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका फाइंड आउट द रेट एनालिसिस ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट को बनाना है जब आपका 1:4:8 का आपका सीमेंट कंक्रीट हो, ठीक है, फाउंडेशन में, और यहाँ पे फ्लोर हो, ठीक है, फ्लोर विथ ब्रिक ब्लास्ट 40 mm थिक गेज, मतलब कि फाउंडेशन के लिए और आपको फ्लोर के लिए ब्रिक बैलेस्ट 40 mm का हो, तब उसके लिए आपको रेट एनालिसिस करना है। अगला बोल रहा है जाता है यहाँ पे राइट जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग एंड सेकंड क्लास बिल्डिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनती है, सेकंड क्लास बिल्डिंग बनती है, उसके जनरल स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। देखिए एक होता है जनरल स्पेसिफिकेशन, एक होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। तो आपको जनरल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको पढ़ना है दोनों के लिए, ठीक है। दे देगा ऐसा क्वेश्चन, आराम से दे देगा, आपको लिखते रहना। और हाँ, ये इसमें आपको लिखते आपके हैंड आपके दर्द होने, हैंड पेन होने लगेगा, इसलिए आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एंड द वेरियस लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स। आल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो लीगल एस्पेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के, जो लॉ हैं उनको आप एक्सप्लेन करना है, और उसको बोला गया जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आपको यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ टेंडर, ठीक है। टेंडर ठेका आप बहुत नाम सुने होंगे, ठीक है। यहाँ टेंडर मिला, इनको टेंडर मिला है, तो वो भी आपके सब्जेक्ट में है ना, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ बोला गया एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ टेंडर, एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर एंड एप्लीकेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर कैरिंग आउट ऑफ वर्क, ठीक। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ पढ़ के जाना है, थ्योरी पार्ट है, और ये आएंगे तो आपको लिखना ही लिखना है, तो इसलिए आपको इतना इस पर वर्क करना है। यहाँ पे भी मैं और बताऊंगा। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रैक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर उनका प्री क्वालिफिकेशन कैसे होता है, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या वो ध्यान देना होता है। एंड आल्सो राइट अ समरी ऑन द पर्पज ऑफ रिटेंशन मनी, जो रिटेंशन मनी होती है उसका पर्पज क्या है, इसको समरी एक लिखिए, ठीक। ये तो हो गया साथियों लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, कभी कभी आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाते हैं यूनिट 2 से। तो ये सारे कुछ डिफाइंस देखिए, कुछ शॉर्ट नोट्स मिलते हैं आपको, जैसे अर्नेस्ट मनी क्या होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है, मेंटेनेंस लिएबिलिटी पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, डिबिटेबल एजेंसी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर बाय इंजीनियर डिपार्टमेंट। तो ये जो चीज़ है ना, इसको डिफाइन करने के लिए दे देता है और शॉर्ट्स नोट्स में भी दे देता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी आपको अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए तो बिल्कुल, ठीक है। EMD एक होता है टर्म, EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, तो यही होता है EMD अर्नेस्ट मनी। तो ये चीज़ वर्ड ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको EMD बोल देगा तो आपको यहाँ पे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपको वहाँ डिफाइन करके आना है, और ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए भी रेडी करके जाइएगा। तो ये हो गया मैंने यूनिट 2 की बात की। अब चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में देखते हैं यहाँ पे क्या टॉपिक है। वो पहला है हमारा है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेटवर्क टेक्निक्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेटवर्क टेक्निक्स, तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। देखिए कितने क्वेश्चन है, ये आप यहाँ से मैं कुछ बताऊंगा, वो आप पढ़ के जाइए। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। डिस्कस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, इसको हम बोलते हैं PLC। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं शॉर्टकट नेम से, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे बोल देता है वहाँ PLC को डिस्प्लेन करो, ठीक है। PLC क्या होती है, ठीक है। बच्चे इलेक्ट्रिकल में घुस जाते हैं, ठीक है, जो बोर्ड होता है उसको लिखने स्टार्ट करते हैं। नहीं, PLC है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो वो आपको लिखना है जो 4 फेज होते हैं, और उसके परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखना है आपको, परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव। अगला बोला कि डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कितने टाइप्स के आपके ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसके टाइप्स क्या क्या है।
राइट अ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया, टाइप्स बोला गया, ठीक, इसमें टाइप्स आप लिख छुट्टी पाओगे, बट यहाँ पे आगे बोला गया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें लाइन एंड स्टाफ ही एक है, उसके बाद है फंक्शनल, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट वहाँ पे आपको शो करना है। ठीक, तो आपको ये भी चीज़ करना है। अगला है यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, इसलिए लिया चाहती हूँ क्वेश्चन ताकि आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाओ, सॉल्व करके जाओ। यदि टाइम ले तो आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, इसकी जो हेडिंग्स हैं या फिर जो टॉपिक्स हैं उस मतलब टॉपिक्स के अंदर जो सब हेडिंग है वो आप लिखे रहोगे ना तो वहाँ लिखने में आपको आसानी होगी। ठीक, यदि आपकी हेडिंग अच्छी है तो आप अच्छे से आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब उससे टॉपिक रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, एक दो लाइन लिख दोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें मैंने कुछ लिख करके आया है। फोर्थ में मैं बात करूँ तो एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग इन डिटेल्स, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, तो आप यहाँ पे देखिएगा इन डिटेल्स। आल्सो डिस्कस द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा शेड्यूल्स हैं साथियों, तो वो शेड्यूल ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरा शेड्यूल बता दिया आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। डिस्कस द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को रिपोर्ट कैसे की जाता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे शेड्यूल्स में देना है। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड देयर यूनिक फीचर्स। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन हैं, उसके टाइप्स हैं, उनके यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ये सभी साथियों आपको कोर्स में बताया गया, सभी कोर्स में बताया गया है। आप जाइए, मात्र आपको 20 वीडियो मिलेंगे। 20 वीडियो मतलब साथियों क्या है, आप एक दिन में यार 24 आवर्स होते हैं तो आप आराम से 30 to 40 मिनट की वीडियो होंगे, आप 24 आवर में क्या है कि आप 10 आवर में पूरा खत्म कर दोगे। बस आपको सुनते जाना है और पढ़ते जाना है। ठीक है, बस अभी जाइए, आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बात होती है यहाँ पे व्हाट इज द बार चार्ट एंड डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गया, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्कोप, कास्ट, टाइम एंड क्वालिटी। देखिए स्कोप, किसके स्कोप में, कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर हमको ध्यान देना होता है उसकी कॉस्ट कम हो, टाइम कम से कम लगे और उसकी क्वालिटी हमको बेहतर मिले। तो इन तीनों जी टर्म में हम किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में क्या क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। ये साथियों जो मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों टॉपिक ये मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना मैं बता, मान लीजिए एक बार इसको भूल जाइए, बट यहाँ पे आप पढ़ के जाइएगा ये दोनों लास्ट के जो चार्ट है। ठीक है, जो लास्ट के दोनों टॉपिक हैं, और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी देखने होंगे। तो लिए बोला गया व्हाट इज द बार चार्ट, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द लिमिटेशन ऑफ बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट है, ग्रैंड बार चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड चार्ट भी होता है, तो वही आपका बार चार्ट होता है। ठीक है, और इसको बोला गया कि इसके लिमिटेशन क्या है बार चार्ट के, इसको भी आपको दिखाना है। और अगला मैं बोला इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोला कि ये आपके आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। और उसके बाद ये मैं कहूँ 3, 4, 5 या 10 स्टार बोलूँ तो मैं 10 स्टार इस वाले क्वेश्चन को दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में तो मिलेगा, आपके गेट में भी मिलेगा, आप जब कोई भी 1 डे एग्जाम देने जाओगे वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे आप एसएससी देने गए, एई देने गए, तो वहाँ से भी इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। तो चाहे अभी के लिए पढ़िए चाहे बाद के लिए पढ़िए, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, एंड पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कुछ लोग बोल देते हैं, तो यही बात है कि पर्ट, सीपीएम एंड पर्ट बात करना है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी टाइम्स रिलेटेड टू सीपीएम। देखिए यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन में, सॉरी 4 क्या है, 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या देखिए, पहले तो बोला गया व्हाट इज सीपीएम। ठीक है, और यहाँ देखिए बोला गया वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड टाइम रिलेटेड सीपीएम, ये बोल दिया। दूसरा क्या है, पर्ट क्या है, पर्ट मतलब पर्ट क्या है, पर्ट में कुछ फार्मूले हैं उसको लिखने को आ जाता है, या फिर सीपीएम और पर्ट में डिफ्रेंशिएट करने को मिल जाता है। ठीक, और क्या होता है, सीपीएम के न्यूमेरिकल, पर्ट के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड में आपको क्रिटिकल टाइम देखने को मिलेगा, क्रिटिकल पाथ निकालने को मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेवल से आप इस क्वेश्चन की तैयारी करिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में लिखा है, बट यहाँ से चाहूँ तो इस क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल को मिला करके, इसी दोनों टॉपिक से, सीपीएम और पार्ट। और आप मान तो 3 या 4 पेज का ये टॉपिक है। ठीक है, यदि आप बुक खोलोगे 3 या 4 पेज में आपको ये टॉपिक खत्म कर दिया गया है, बट उसी से इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे चल करके आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आगे देखते हैं, इसी में साथियों यूनिट 4 में और है, सॉरी यूनिट 3 में ही, 1 मिनट, ये किसमें था, यूनिट 2 था, ये यूनिट 3 था साथियों। ठीक है, मैं चलता हूँ यूनिट 4 की ओर, जो हमारा है इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इक्विपमेंट मैनेजमेंट में हमारा बात करते हैं डिफाइन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू मेजर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। अगला हमारा गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओविंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट।
ठीक है। तो मतलब देखिए ओविंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मतलब क्या एडवांटेज, देखिए एक चीज़ होता है कि हम क्या करते हैं हायर कर लिए, मतलब कि लीज पे ले लिए या फिर मतलब किराए पे लेकर के हमने काम कर लिया, बट उसका क्या फ़ायदा है, लेकिन क्या है हम कहीं हम सामान को खरीद लिया, हमारे पास ट्रैक्टर लग रहा है काम करते समय, हमने ट्रैक्टर को ही परचेज कर लिया, क्या वो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है उसकी चीज़, वो भी आपको यहाँ पे देखना है कि हमको हायर करना आसान है या फिर उसको परचेज करना आसान है। तो वो चीज़ यहाँ बोली बोला गया ओविंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या दिया, मतलब क्या यदि हम उसको खरीद लेते हैं तो उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अगली बात होती है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट विथ स्पेशल पर्पज यूज फॉर ईच इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब कि जो अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट यूज होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में, वो चीज़ याद करना है, उसके साथ उसका पर्पज क्या है, ठीक, वो भी एक्सप्लेन करना है। तो हम इक्विपमेंट बताएंगे, उसके कुछ आपके यूज बताएंगे, ये इक्विपमेंट इसके लिए यूज होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंक्रीट इन फील्ड, आल्सो डिस्क्राइबिंग एडवांटेज एंड यूजिंग कंक्रीट मिक्सर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मिलेगा, जब आप सीटी अगर आपका इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट होगा तो सीटी में भी ये मिलेगा, बट यदि आपका सीटी इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट नहीं है तब भी आपको यहाँ देखिए कंक्रीट मिक्सचर का आपका आगे, क्योंकि सर कंक्रीट ऐसा कहें प्रोडक्ट है आपके कंस्ट्रक्शन में जो कोई भी छोटे से लेकर के बड़े मास लेवल पर भी आपका कंक्रीट यूज हो रहा है, तो कंक्रीट से रिलेटेड क्वेश्चन तो फ्रेम होना ही होना है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो कंक्रीट के प्रिपेयरिंग के मेथड हैं उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक, और उसके जो कंक्रीट मिक्सर है उसमें उसका एडवांटेज बताइए। तो ये आपके 4 क्वेश्चन इसमें से मैं कहूँगा ये पढ़ने के लिए हैं, आप इसको पढ़िएगा और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है या फिर आपके सिमिलर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 5 की जो लास्ट चीज़ है, बट हाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप पूरा वीडियो अभी तक बने हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प तो होनी चाहिए। ठीक है, तो सिविल मंत्रा है आपके साथ लगा हुआ है, तो आप भी थोड़ा सा आपके लिए बनता है कि आप थोड़ा प्रमोट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है व्हाट इज बस्टिंग। देखिए नाम आपने सुना भी नहीं होगा पहली बार, तो यहाँ पे पढ़ोगे ना तब तो सुनोगे फिर जाके गूगल करोगे या फिर जाके बुक खोलोगे या फिर जाके वीडियोज खोलोगे तब तो पढ़ोगे ना। तो ये सारी चीज़ अपने पढ़े ही नहीं हो, पहली बार बुक खोलोगे समझ नहीं आएगा। तो बोला कि व्हाट इज बस्टिंग, व्हाई इज बस्टिंग सो इम्पॉर्टेंट, आल्सो राइट, ठीक है इंपॉर्टेंट, आल्सो राइट कॉस्ट प्लानिंग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कॉस्ट प्लानिंग क्या है, बस्टिंग क्या है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है आपके लिए। write a short note on a direct cost and indirect cost। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। अब बताइए आपके अकाउंटिंग का बात है, अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं यहाँ पे जिसमें आप आते हो, आप इसमें अकाउंटिंग की बात करते हो, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज डिस्कस ब्रीफली अबाउट द कैश फोरकास्टिंग। अब कैश फोरकास्टिंग क्या है, तो ये चीज़ आप समझिए पढ़िएगा। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस आल्सो डिस्कस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड इट्स परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस क्या है, इसके एलिमेंट कॉस्ट कंट्रोल के एलिमेंट क्या क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ कंपेयरिंग द ऑफ द प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, जो प्रोजेक्ट साइकिल है उसको कंपेयर करने के लिए डिफरेंट बेसिस क्या क्या हैं। डिस्कस एंड डिटेल अबाउट द रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस एनालिसिस। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस एनालिसिस क्या है इसके लिए आपको डिस्कस करना है और डिटेल में आपको इसको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड व्हेन अच्छा यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, मतलब यहाँ बताता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ बना है। ठीक है, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन के जो डिटर्मिनेशन के मेथड क्या क्या है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। 2 या 3 मेथड है उसको आपको यहाँ देखना है और यहाँ देखिए मस्ट प्रिपेयर्ड अ न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रिसिएशन। जो आपके डिफरेंट टाइप्स मेथड है उसमें से आपके जो न्यूमेरिकल है ना उसको भी आपको यहाँ प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया ना यहाँ से आ सकता है, एक आपका बोला यहाँ पे जो आपका डिप्रिसिएशन निकालने के लिए आएगा, जो अभी आपके यहाँ बताया CPM और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें ये चीज़ वाला थोड़ा न्यूमेरिकल आपका पोर्शन देखने को मिलेगा और पहले में बोल रहा हूँ तो पहले में ये आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो ये जैसा न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे कवर करके चलना है। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा यदि आपको पढ़ना है डिटेल में इस सब्जेक्ट को तो अभी जाइएगा, नीचे लिंक दिया गया वहाँ से एनरोल कर लीजिएगा और अभी ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए, जाकर वहाँ टाइप करिएगा स्पेशल 200 आपको 200 में तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा और 299 में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जाइए अभी तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है। और फिर साथियों मैं यही कहूँगा कि आप अभी तक यहाँ पे इस वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और आप चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम लोग आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।